जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम गणित पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का। ठीक है, हम पढ़ा रहे थे वास्तविक संख्या। इसका हम एक वीडियो YouTube पर डाल चुके हैं। ठीक है, ये मेरा दूसरा वीडियो होगा, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, और बिल्कुल जितना भी क्वेश्चन ये बताएंगे ना, सब 2023 के एग्जामिनेशन के लिए VVI क्वेश्चन होगा। एकदम चुना हुआ क्वेश्चन हम इसमें बताने वाले हैं। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम लायक नहीं होगा उसको बिल्कुल ही इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल से बरकरार रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है। आपको इसको सिद्ध करके बताना है। ऐसा क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। आप लोग देखिए, सबसे पहले इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएगा ना, इसको पहले मान लेंगे। क्या मानेंगे? जो क्वेश्चन में दिया गया ये कह रहा धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है, इसे मानेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, मेरा प्रोसेस होगा, उसके बाद लिखेंगे लेमा बताए थे ना, वो लगाएंगे, लिखेंगे लेमा सूत्र से। इसके बाद लिखेंगे लेमा सूत्र से। ठीक है, लेमा सूत्र क्या है? ए बराबर BQ प्लस आर। ए बराबर BQ प्लस आर, जहाँ आर लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन जहाँ आर ये जो 0 लेस देन इक्वल टू आर, यानी कि ये जो 0 जो मान है ना, ये रिमाइंडर जो होगा ये या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये है, ये क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन ये जो आर है बी से क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि ये भाजक से छोटा होगा आर, जबकि 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, ये कंडीशन है इसका। क्लियर? आप देखिए, इसमें जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसको फॉर्मेट को देखिए। ये आपका भागफल है, ये आगे वाला जो गुणांक है कोफिशिएंट, ये आपका क्या है? भाजक। ये आपका भाजक है, ये क्या है? भाजक। इसी को, और ये जो +1 है ये आपका रिमाइंडर है, तो हमने इसी को माने हैं पहले क्या? बी। इसी को क्या माने? बी। उसके बाद चलिए मानते हैं, यानी कि b बराबर कितना लेंगे? 4। यहाँ पर जो भी गुणांक में रहेगा उसी को लेना है। अगर ये 5 रहेगा तो 5 लेना, 6 रहेगा तो 6 लेना, 10 रहेगा तो 10 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में है 4, तो हमने 4 ले लिया। ठीक है, b बराबर 4 लेने पर, तो b बराबर जब 4 लेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? देखिए कंडीशन से, रिमाइंडर इसका होगा r का मान b से छोटा, यानी कि r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, लेकिन ये 4 नहीं होगा। 4 होगा तो इसके बराबर ना आना चाहिए, तो यहाँ बराबर का साइन है ही नहीं, है ना कंडीशन में, इसलिए ये 4 नहीं होगा, बल्कि ये 4 से क्या होगा? छोटा होगा। 4 से क्या होगा? छोटा होगा। देखिए, हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है विषम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? विषम पूर्णांक। तो इसमें विषम वाला ही वैल्यू लेंगे, विषम वाला वैल्यू जैसे 1 और 3। ठीक है, तो विषम नंबर लेने पर, यानी कि विषम संख्या लेने पर, यानी r का मान क्या लेंगे? विषम, यानी कि 1 और 3, यानी कि ये 1 को लेना है, उसके बाद 3 को लेना है। ठीक है, इसी को हमको दिखाना है ना, ये 0 2 से कोई मतलब मुझे नहीं है। चलिए अब इस पर सेटिंग करते हैं। देखिए, a बराबर, ये b का मान क्या है? 4, उसके बाद q प्लस r का मान क्या रखेंगे? सबसे पहले 1 रखेंगे, 1। ठीक है, इसके बाद क्या रखेंगे? a बराबर 4q प्लस, इसके बाद r का मान क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। क्या रखेंगे? 3। तो आप देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, जो a बराबर 4q+1 और a बराबर 4q+3 जो आया है वो इसके इक्वल है या नहीं?
4q+1 या 4q+3 क्या इसके रूप में आया है? बिल्कुल आया है। तो अब इसके नीचे हम कंक्लूजन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः उपरोक्त हल से स्पष्ट है, उपरोक्त हल से स्पष्ट है कि दिए गए पूर्णांक एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है, प्रूव्ड हो गया। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आता है इसको, तो इस क्वेश्चन को इसी तरह आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो हम चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या? अभाज्य का मतलब पहले समझते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने से कटे, किसी अन्य तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे कि 3 से ही कटेगा और 1 से ही कटेगा और किसी से वो नहीं कटेगा। जैसे 5 से कटेगा, 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। एग्जाम्पल में अगर 6 लें तो 6 देखिए ये 2 से भी कटेगा और 2 से और 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। ये बहुत सारे नंबर से कट रहा है ना, इसलिए ये 6 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। समझ गए ना? तो आशा करते हैं कि आप हम जो बताए हैं अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम इससे निकालते हैं लॉसो और मोसो। किस विधि के द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। देखिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में इसमें मेरा 3 नंबर दिया हुआ है, एक 9 है, दूसरा 12 है और तीसरा 27। तो देखिए इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको क्या करेंगे? 9 का इस तरह अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और 12 का इस तरह भी। तो ये जो प्रोसेस जो हम बता रहे हैं ये भाग विधि के द्वारा है। किस विधि के द्वारा है? भाग विधि के द्वारा। इसका 2 प्रोसेस होता है, एक गुणनखंड विधि द्वारा आता है, एक भाग विधि के द्वारा होता है। तो हम चलते हैं इसमें भाग विधि के द्वारा। ये भाग विधि को ही गुणनखंड पे इसको निकालते हैं। चलिए, ये 9 है, बताइए कौन सा टेबल से ये कटेगा? 3 के टेबल से। तो 3 से ये 3 टाइम्स में यानी 1 बार में। चलिए, इसको 2 से, ये विषम संख्या नहीं है, ये सम संख्या है, तो इसको 2 से लगेगा 6 बार में, फिर 2 से लगेगा 3 बार में, है ना, और फिर ये 3 से लगेगा 1 बार में। ठीक, चलिए ये 27 जो 3 के टेबल से कटेगा 9 बार में, और 3 से कटेगा 9 3 बार, और 3 से 1 बार में। ठीक है, तो चलिए ये जो 9 का जो निकला है अभाज्य संख्या गुणनखंड रूप में, बोले 3 कितना बार आया? 2 बार, और 1 कितना बार है? 1 बार। चलिए सब 12 का देखिए, 12 में 2 कितना बार है? 2 बार, 3 कितना बार है? 1 बार, और 1 है। फिर 27 में बताइए, 27 में कितना है? 3 कितना बार है? 1 2 3, 3 है 3 बार, 1 है 1 बार, 3 है 3 बार, 1 है 1 बार। अब इसका चलिए हम निकालते हैं मोसो। क्या निकालते हैं? मोसो। आपको पता है कि मोसो निकालने के लिए क्या लेते हैं? मोसो वही इसमें गुणनखंड का जो शामिल करेंगे जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों नंबर में क्या होगा? कॉमन होगा। तो देखिए इसमें 3 का स्क्वायर 9, इसमें 3 है 2 बार, इसमें 3 है 1 बार, इसमें 3 है 3 बार। तो बताइए तीनों में कॉमन क्या होगा? 3 1 बार, 3 1 बार होगा। ठीक है, 3 1 बार। तो इस नंबर का होगा मोसो कितना होगा? 3 होगा। उसके बाद 2 को क्यों नहीं शामिल करेंगे? क्योंकि 2 सिर्फ 12 में ही है, 12 संख्या में ही है, 27 और 9 की संख्या में बिल्कुल नहीं है। 1 देखिए तीनों में कॉमन है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 1 भी लिख सकते हो 3 × 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही तो आएगा ना। तो ये 3 इसका आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं लोसो की ओर। लोसो क्या है? लोसो कहता है कि जो कॉमन मिलता है उसको भी लीजिए, यानी हाईएस्ट पावर वाला। कॉमन लोसो कहता है
कि लीजिए हमको हाईएस्ट पावर वाला और जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी गुना में शामिल कीजिए। चलिए देखिए इसमें बताइए, इसमें 3 बार है, 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार, 1 बार, 2 बार। बताइए सबसे अधिक 3 बार किस में बार है, इसमें भी है, तो 3 बार लिए। क्लियर। आप देखिए 1 1 1 तो सभी में है, ये तो कॉमन हो गया। 2 इसमें है लेकिन और किसी में नहीं है, तो लॉस कहता है कि जो नहीं मिलेगा उसको भी शामिल कीजिए। तो ये तो नहीं मिल रहा है, चलिए इसको भी शामिल करेंगे, यानी 2 को 2 बार इंटू 1। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का क्यू कितना हो गया 27, और 2 का क्यू कितना, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का 1। इसको जब गुना करेंगे 27 चौक 108, कितना होगा 108 होगा। तो इस प्रश्न का जो मौसो निकल के आएगा वो होगा 3 और लॉसो निकल के आएगा जो होगा 108। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। समझ में आ रहा है ना? समझ में अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है, यस या नो। क्लियर। चलिए अब इसमें बढ़ते हैं कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। चलिए इसको हल करते हैं। 140 इस तरह इसको तोड़िए। सबसे पहले देखिए लास्ट में क्या है 0, तो जब 0 लास्ट में होता है ना तो वो संख्या 2 से पहले कटेगी। तो चलिए सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 से जब किसी भी संख्या में जब डिवाइड करेंगे तो उस संख्या का आधा हो जाता है। बोलिए 140 का आधा कितना होगा 70। क्लियर। फिर 0 है 2 से कटेगा, तो बोलिए फिर 2 से अगर इसमें लगाएंगे तो बोलो 70 का आधा 35। क्या अब लास्ट में 5 है, क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं। चलिए अब चेक करते हैं 3 से। 3 का विभाज्य नियम क्या है? अंक को जोड़ना, 5 और 3 8। क्या 8 3 के टेबल में आता है? नहीं, तो ये भी नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से डायरेक्ट कटेगा। चलिए इसे 5 से लगाते हैं, कितना बार में 7 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 140। बोलिए 2 कितना बार आया 2 बार, 5 कितना बार है 1 बार, 7 कितना बार है 1 बार, इंटू 1। ये हो गया इस प्रश्न का क्या आंसर हुआ। यानी 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि इस टाइप के, इसके 140 से कोई भी नंबर हो सकता है, 100 200 1000 2000 है ना, 1000 2000 कोई भी नंबर रहेगा, उसको जब इस तरह क्वेश्चन अगर बोलेगा तो हम इसी प्रकार को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, इसका मोस और लॉस निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन क्या क्या गया, बिल्कुल घुरा दिया। ये अभाज्य गुणनखंड में बिल्कुल तोड़ करके दिया हुआ है, आपको सिर्फ लॉस और मोसो निकालना है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। चलिए इसका अगर मोसो अगर निकालना होगा मोसो, ठीक है, तो देखिए मोसो निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों नंबर में जो कॉमन होगा, जो दोनों नंबर में क्या होगा कॉमन होगा, वही नंबर लेंगे। इसमें देखिए 2 कितना बार है 3 बार, इसमें 2 है 8 बार, इसका मतलब 2 8 बार है तो इसमें 2 3 बार तो जरूर होगा। तो यानी कि 2 पर पावर 3 कॉमन हो गया। यानी मोस का मतलब था महत्तम, इसका उल्टा लेंगे न्यूनतम, इसका उल्टा क्या लेंगे न्यूनतम पावर वाला। तो 2 यहाँ 3 बार, यहाँ 2 है 8 बार, तो सबसे छोटा पावर कितना होगा 3 ना, इसे 3 बार लेंगे। क्लियर। चलिए अब आइए 3 पर पावर है 5, यहाँ 3 पर पावर है 7, मोसो निकाल रहे हैं ना, तो छोटा पावर लेना है। बोलिए छोटा पावर कितना होगा 3 पर पावर 5। यहाँ बोलिए 5 है 2 बार, यहाँ 5 है कितना बार 1 बार, है ना, तो छोटा पावर, तो यहाँ इसमें 2 बार इसमें 1 बार, तो 1 बार होगा। इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं ना है, कुछ नहीं लेना है। चलिए ये हो गया आपका क्या मोसो। अब चलते हैं लोसो के पास। लोसो बेचारे कहता है कि लोसो लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी संख्या, लेकिन जब लघुत्तम जब निकालने लगोगे ना तो ये कहेगा नहीं बड़ी से बड़ी पावर वाला लीजिए, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी। तो बोलिए 2 इसमें 3 बार है, इसमें 2 8 बार, बताइए 2 सबसे ज़्यादा किस में बार है 8 बार में, तो इसमें लेंगे 2 पर पावर 8 लेंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें 3 है 5 बार, 3 है 7 बार, ज़्यादा बार कितना है 3 7 बार है। इसमें है 5 2 बार, इसमें है 5 1 बार, ज़्यादा किस में है 5 2 बार है। ठीक है। इसमें और लोसो ये भी कहता है कि जो नहीं मिलेगा उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको भी शामिल कर लेना है। इसमें 7, इसमें 7 नहीं ना है, चलिए तो 7 नहीं है तो 7 भी ले लेना है। ये आपका क्या हो गया लोसो। ठीक है। तो
ऐसा उम्मीद हम करते हैं कि इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन दिए हैं आपको जब हम समझाने की कोशिश किए हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप धमाक मचा दें। ठीक है, और मेरा ये छोटा वीडियो होगा लेकिन धमाका बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए। इसी तरह हम लोग छोटे छोटे वीडियो एकदम इम्पोर्टेंट जो भी होता है क्वेश्चन उसको बिल्कुल हम लाते रहेंगे। सिर्फ आपका चाहिए हमको सपोर्ट। तो जय हिंद, जय भारत।